बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें अपने बेटे का नाम, वो भी बेटा ही था, केवल कान जो थे ना उसके गाय जैसे लंबे लंबे थे, और बाकी संपूर्ण जो शरीर था वो मनुष्य जैसा था। तो उनका नाम रख दिया जोर से बोलो, गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महान कल। गोकर्ण जी महाराज बड़े सुंदर हैं, वही श्रद्धा से आत्मदेव जी को पिताजी कहते हैं। लेकिन जो धुंधकारी था ना महाराज, घर में बेटा एक हो लेकिन गुणवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणवान, गुणवान होना चाहिए। लेकिन आत्मदेव जी जो है वो अपने बेटे को उसकी आदत से परेशान हो गए। कभी बेटा शराब पीता है, कभी ताश पत्ते खेलता है, कभी जुआ खेलता है, परेशान हो गए उसकी आदतों से। तो एक दिन पंडित जी अपना सर पकड़कर बैठ गए। अब उसी टाइम पे गोकर्ण जी का आगमन हुआ और पंडित जी को परेशान होता हुआ देख उनके पास में गए। पिताजी, आपको क्या हुआ मुझे बताइए। बड़ी परेशान हो गए थे। बोले बेटा, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। एक विप्र के घर को इसने नरक का हड्डा बना दिया। रोने लगे। बेटा, इस पुत्र से तो मैं बिना ही पुत्र अच्छा था, बहुत दुख हुआ। बोले बेटा, मैं जंगल में जाऊं तो कैसे जाऊं, मन में इतनी भक्ति नहीं है, मेरा मार्गदर्शन करो। तो बड़ी सुंदर बात कही गोकर्ण जी महाराज ने। बोले पहले तो अपने ये जो देहाभिमान है ना, इस देहाभिमान को त्यागो। मैं पंडित जी हूं, मैं शंकराचार्य जी हूं, मैं फलेने जी हूं, मैं ढिकाने जी हूं, इसको त्याग दो, शरीर मानना छोड़ दो। जिसको तुमने अपना माना है वो तुम्हारे हुए हैं क्या? बताओ, हुए हो तो बताओ। और शरीर की गति तीन ही होती है, जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। और क्या शरीर की गति हो सकती है? फिर कभी शरीर में हो सकता हूं क्या? जिसको तुमने माना है वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? चल रे हंसा मर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है, अपना हुआ सवेरा है। उनको ऐसा ज्ञान उपदेश दिया आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज ने। उनका मन प्रफुल्लित हो गया, वन की ओर चले गए, 10वें स्कंद का पाठ किया और मेरे गोविंद को प्राप्त कर लिया। अब इधर धुंधकारी ने सोचा, अच्छा हुआ, रोज कहते थे ऐसा करो वैसा करो, अच्छा हुआ चले गया। अम्मा को मारने लगा, बताओ सोना कहाँ है, बताओ चांदी कहाँ है। माँ ने कहा, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र ही अच्छी थी। उनको मारने लगा।
धुंधी देवी के मन में बड़ा कष्ट हुआ, कुएं में जाके कूद गई, आत्महत्या कर ली। अब विचार करके देखो, पिताजी कुएं में, पिताजी जंगल में चले गए, माताजी कुएं में चली गई, आत्महत्या कर ली। अब जो उनके भैया थे गोकर्ण जी महाराज, वो चले गए तीर्थ यात्रा में। धुंधकारी ने सो भाई है धुंधकारी, उसको वेश्याओं ने मार दिया, उसके नाम से गया में श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंड दान दिए। और मैंने भी सुना है गया में जिसका तर्पण हो, जिसका श्राद्ध हो, उसकी मुक्ति हो जाती है। और हमने भी एक बार माता रानी की कृपा से श्राद्ध पक्ष में, बोलना तो आता नहीं था पर बैठ गया था, हमारे बाबूजी की कृपा हुई थी, शर्मा जी की, यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैया उनके निमित्त कथा के लिए मंच तैयार करवाया। गांव के लोगों ने मंच तैयार किया, जिस गांव में उत्तम नगर में रहते थे ना, उसी नगर में मंच तैयार किया, चौकी रखाई, बैठने की व्यवस्था की। लेकिन जो महाप्रेत होता है वो आसन पे नहीं बैठता, और अगर बैठे भी तो हवा उड़ा कर ले जाए। जो प्रेत होता है ना, वो आसन पे नहीं बैठ सकता, और बैठे भी तो हवा उड़ा कर ले जाए। तो गोकर्ण जी ने 7 ग्रंथि का बांस मंगवाया, और उसमें गोकर्ण जी ने धुंधकारी का आह्वान किया। तो पहली ग्रंथि में आकर धुंधकारी बैठ गया। जैसे पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, पहली ग्रंथि बढ़ गई, दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, दूसरी ग्रंथि बढ़ गई। ऐसे ही 7 दिन की जैसी कथा का समाप्त हुआ, 7 ग्रंथि फट गई। उसमें से सुंदर सा व्यक्ति निकला और देव स्वरूप में परिवर्तित हो गया, और आकाश मार्ग की ओर जाने लगा। उसके लिए सुंदर विमान आ गया। तो उन्हें पूछा, गोकर्ण जी ने पूछा, अरे तुम कहां जा रहे हो? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने भागवत सुनी है, इसलिए इनके लिए विमान आया है। अरे बोले, भागवत तो सभी ने सुनी है, भागवत तो सभी ने सुनी है, हमने भी सुनी, आपने भी सुनी है, लेकिन उसके लिए विमान आ गया। और पीतमपुर में तो कई कथा हो गई है, हुई है कि नहीं? बोलो तो सही, जोर से। पर तुम्हारे लिए आया हो तो बताओ। और हमें नहीं आती थी ना, हम ऐसे ही बैठ गए थे, तब भी एक विमान आया था। सही बता रहा हूं, पहले बैठा था ना यहाँ, तब भी एक मैया यहाँ कोने पे रहती है, पूरी कथा सुन के गई है। टिकाने का सहारा मिला, बस वहां कमर टिका लेते और बैठ जाते। अब डाला माथे पे पल्लू, नहीं ब्याज जी को दिखे, नहीं किसी को दिखे, नहीं पड़ोसन को दिखे, और 3 घंटे की ऐसी नींद लगती है, ऐसी नींद लगती है कि आनंद आ जाता है। आप करके देखना। और फिर क्या बोलते हैं बाद में, अरे भैया ऐसी कथा सुनाई, आनंद आ गया। और किसी ने पूछा, क्यों भैया, क्या सुना? आज की कथा में क्या सुना, क्या उपदेश प्राप्त किया? बोले, वो तो पता नहीं, बस कथा में आनंद आ गया। तो ये ऐसे 3 कैटेगरी के होते हैं श्रोता। तो बताओ कैसे आएगा? रामचरित जय सुनत आगाई, रामचरित जय सुनत आगाई, रामचरित जय सुनत आगाई। रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष जाना तीन नाई। रामचरित जय सुनत आगाई,
चरित जे कथा को कैसे सुनना चाहिए और कथा के फल में भेद कैसे आता है। जो कथा की महिमा को नहीं समझ पाया है, कथा तो एक बात मत सुनो, अभी तो सुनी थी उनकी, अभी तो उनकी सुनी, कितनी बार सुने। ऐसा जिसके मन में भेद आता है ना, वो कथा के तत्व को नहीं समझ पाया है, कथा की महिमा को नहीं समझ पाया है। अरे जितना सुनोगे उतना आनंद आएगा, जितना सुनोगे, जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आएगा। इसलिए कहते हैं महु रहो रसिका भूभि बाबुका, महु रहो रसिका भूभि बाबुका। अरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार सुन लो, जब तक विमान नहीं आए। बजा दो। जितनी बार हो सके उतनी बार कथा के रस का पान करो। पूछे रघुपति कथा प्रसंग, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, पूछे रघुपति कथा प्रसंग। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति